पारस्पीय जो रिएक्शन स्टार्ट किए थे वो हमने स्टार्ट किए थे रिएक्शन ऑफ जो है कार्बोनिल विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि अमोनिया के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो इस तरह के कुछ कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान रखें, ये जो डबल बॉन्ड है इसको इसी तरह से लिख देंगे। अगर आपको भूल जाता है तो ये N और ये Z, मतलब वाटर निकल जाएगा सिंपली। तो ये कंपाउंड्स बनते हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन बेटा ये जो अमोनिया या अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें एक रीजनिंग कल हमने डिस्कस की थी। वो हमने डिस्कस की थी कि अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जब वो सेमी कार्बाजाइड से रिएक्ट करते हैं तो इसके पास दो NH2 होते हैं। लेकिन बेटा ये वाला जो NH2 है, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूं, सिर्फ यही इन्वॉल्व होता है इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। दूसरा मतलब इसी का लोन पेयर अटैक करता है। ये जो दूसरा नाइट्रोजन, एक मिनट, ये जो दूसरा नाइट्रोजन है ये वाला, इसके जो लोन पेयर होते हैं वो अटैक नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप in semi-carbazide. However, only one is involved in formation of semi-carbazone. क्योंकि lone pair of other nitrogen are involved in resonance with carbonyl group. वो रेजोनेंस में अगर देखा जाए कॉन्जुगेशन में हो गए ना, लोन पेयर फिर बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है ना, तो इस तरह से दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देयरफॉर नॉट अवेलेबल फॉर अटैक। जब कोई चीज दूसरी जगह कहीं उलझी हुई है, वो उसका माइंड दूसरी जगह है, तो वो क्या एक जगह पे दूसरी जगह पे पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाएगा? नो नो मैम। हाँ, तो मतलब दे आर नॉट अवेलेबल फॉर अटैक बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जबकि जो दूसरे लोन पेयर हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो ये एक क्वेश्चन आता है जो हमने कल आपको बताया था। अब बेटा जो दूसरी रीजनिंग आती है, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि ये जो, हालांकि ये जो रीजनिंग अभी बताऊंगी ना, आप कहोगे ये तो अभी करवा दी है आपने, आप दोबारा बता रहे हो वो। तो मैंने ये कहा था जब ये कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो मीडियम होना चाहिए ना, इट शुड बी एसिडिक। बोला था? यस मैम। तो बेटा लेकिन इनकी एक खासियत है ये वाले कंपाउंड्स की, बाकियों में भी एसिडिक मीडियम होता है, यहां पे देखिए क्या होता है, जब एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स के, तो पीएच को कंट्रोल करना जरूरी है। मतलब पीएच शुड बी ऑप्टिमम, मीन अराउंड 3.5। ऑप्टिमम का मतलब कि इसी रेंज में होना चाहिए, ना ज्यादा मतलब एसिडिक होना चाहिए। पीएच जरूर एसिडिक होना चाहिए पर ना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना कम एसिडिक होना चाहिए। मतलब इससे तो ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए पीएच, नहीं तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और ना ही कम एसिडिक होना चाहिए कि आप कहें इससे ज्यादा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम ये डेरिवेटिव्स का रिएक्शन करते हैं तो पीएच जो है, व्हाई वी रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच। एसिडिक पीएच तो चाहिए नो डाउट, लेकिन ना ज्यादा एसिडिक चाहिए ना कम एसिडिक चाहिए। तो इसका रीजन ये है कि असल में क्या होता है, अमोनिया, पहले तो हम पढ़ेंगे कि एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए, ये आपको अब तो पता होगा कि क्यों चाहिए, पर दोबारा पढ़ लेते हैं। मैंने ये कहा था कि जो अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल, वो अपने लोन पेयर से उतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। तो क्या किया जाता है, एसिड का इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए, मतलब रिएक्शन को कैटेलाइज्ड करने के लिए। तो एसिडिक मीडियम में होता क्या है, ये डायग्राम जरूरी नहीं है आपने याद करना है। एसिडिक मीडियम में बेटा क्या होता है, ये जो आपका कार्बोनिल, यहां पे अगर आप देखें, ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, इट गेट प्रोटोनेटेड। देखिए एरो कहां से कहां तक मूव करता है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां से कम की तरफ, या ये कह दे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो ये देखिए, तो इससे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाता है।
पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो रहता नहीं है, तो इसकी अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो अब आप देखेंगे कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बिकॉज ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, तो ये सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे आप, इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन गेट carbonyl oxygen get protonated and as a result electrophilicity of carbonyl carbon increases। तो ये इतनी सारा नहीं लिखना है, सिंपल लिखेंगे इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस। अब अच्छा मैकेनिज्म बता देती हूँ, हालांकि इसका मैंने कहा था ना एक स्टेप फालतू है, तो ये वाला तो पहला स्टेप हो गया, ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये तो मैकेनिज्म अलग से बता रही हूँ, इसको इसके साथ रीजनिंग के साथ मत लीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे ये स्टेप होगा, अब क्या होगा, अब क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये लोन पेयर के थ्रू अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो हैं ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू इस पे अटैक करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, तो आप खुद सोचिए बेटा ये क्या बन जाएगा, जब ये इस पे अटैक करेंगे, नाइट्रोजन के पास पहले ही 3 बॉन्ड थे, अब एक और बन गया तो NH क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा और ये इस तरह का कुछ कंपाउंड बनाएंगे। वो जो डबल बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है वो देखिए, ये इस तरह का कंपाउंड बना, ये मैकेनिज्म बाद में करिएगा एंड में अगर हो जाए, नहीं क्योंकि उसमें गिवन नहीं है। उसके बाद क्या होता है बेटा, वाटर निकल जाता है, ये देखिए ऐसे वाटर निकल गया और ये कंपाउंड बन गया। तो मैकेनिज्म सेम वही चीज ही है जो हमने पीछे की थी, बस इसमें ये स्टेप जो है ऊपर वाला जहां प्रोटोनेशन हो रही है ये फालतू है, तो इसको इसमें मत करिएगा रीजनिंग में आपने पहले कर देना मीडियम एसिडिक क्यों चाहिए, बिकॉज कार्बोनिल ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, ये बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ कॉलेज में बनाना पड़ेगा पर यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, CBSE में प्रॉपरली आप लिख दीजिए जो है कार्बोनिल ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस, बस इतना लिखना है, एंड वीक न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजिली। अब बेटा क्वेश्चन आता है मीडियम ज्यादा एसिडिक क्यों नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा ना ऑप्टिमम होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक क्यों नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं अगर मीडियम ज्यादा एसिडिक हो गया तो आप अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स को देखें, ये लुईस बेस भी होते हैं या नहीं होते हैं? यस मैम। तो बेटा लुईस बेस होने के कारण ये खुद प्रोटोनेट हो जाएंगे, नहीं इनके पास भी लोन पेयर है, और जब Yes, ये ma'am. खुद हाँ, तो बेटा जब ये खुद जो है प्रोटोनेट हो गए तो इनका लोन पेयर क्या हो गया, गायब हो गया। यस मैम। तो क्या अब ये क्योंकि अब रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा था, वो लोन पेयर की वजह से हो रहा था, अब जब लोन पेयर ही नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है क्योंकि ये अमोनियम सॉल्ट बन गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहे तो रिएक्शन क्या होगा, ठीक है ना, प्रोसीड नहीं करेगा। हाँ बस इतना लिखेंगे, ये देखो ये मैंने लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा लिखी है, अभी इसको वही मैंने कहा ना जब रिवीजन करेंगे शॉर्ट करेंगे इसको, बिकॉज इन एसिडिक मीडियम ammonia and its derivative being Lewis base get protonated and in absence of lone pair there जो है these salts will no longer nucleophilic and reaction will not occur। इसे हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया कि ज्यादा एसिडिक क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे Yes, सोचेंगे ना ma'am. कि जब एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन हो रही है ऑक्सीजन की तो ज्यादा एसिड डाल देंगे तो और बढ़िया प्रोटोनेशन हो जाएगी, तो रिएक्शन तो स्पीड से बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि भाई इनके पास खुद लोन पेयर है तो ये खुद प्रोटोनेट हो जाएंगे। अब बेटा एक और चीज, मीडियम कम एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम एसिडिक होगा तो कार्बोनिल ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन नहीं होगी, और अगर प्रोटोनेशन नहीं होगी तो जब प्रोटोनेशन नहीं होगी बेटा, अगर मान लो ये प्रोटोनेशन से क्या होता है, एक मिनट ये सॉरी, हाँ प्रोटोनेशन से क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आप खुद सोचो जब प्रोटोनेशन ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी नहीं, और वीक जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं लाइक अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स दे विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। ओके मैम। यस मैम।
अब एक दो जो है यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें से नीचे वाला अभी हमने किया नहीं है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बीच वाला हम कर चुके हैं, वही सेमी कार्बाजाइड वाला, कि सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप होते हैं पर एक ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मैंने बताया था बिकॉज लोन पेयर ऑफ वन ऑफ द लोन पेयर आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अब ये ऊपर वाला पढ़ लीजिए, ये बैक क्वेश्चन है और बच्चे क्या करते हैं, जो पीछे के क्वेश्चन है वो छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं ये रीजनिंग कहाँ से आ गई, क्योंकि ऐसी रीजनिंग आपको मैंने देखा रिफ्रेशर बुक में भी नहीं है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने वही सेम क्वेश्चन यूज किए हैं जो एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। असल में आपको अगर देखा जाए, अगर आपको कंसेप्ट पता है, इसकी आती है। अब आप खुद सोचिए, ये कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेनोन। अब बेटा साइक्लोहेक्सेनोन किसको बोलते हैं? इस कंपाउंड को। कह रहे हैं ये साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या होता है? वही वाला कंपाउंड जो कि कैसे बनता है, ऐसे ये बनता है ना, बताया था ना। किससे बनता है? जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ करते हैं? HCN के साथ करते हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो देखो, इसको लैंग्वेज समझो क्वेश्चन को। उन्होंने ना लैंग्वेज घुमा के बोली है। मान लो अगर तुम्हें लैंग्वेज नहीं भी मतलब रीजन नहीं भी पता, तो हम कई बार ना क्वेश्चन को अगर हमें समझ में आ गया ये पूछ क्या रहे हैं, तो हम अपने आप बनाकर भी लिख सकते हैं। वो कहते हैं अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो भी वो सही बैठेगा। तुक्का ऐसे नहीं लगाना कि कुछ आता नहीं है बस ऐसे ही लगा दिए, नहीं। आप अगर मान लो एग्जैक्ट नहीं पता था तो थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। जैसे अभी मैं दोबारा क्वेश्चन समझा रही हूँ। कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेनोन जो है ये वाला, जब ये साइनोहाइड्रिन बनाता है तो ये अच्छी यील्ड में बनाता है, जबकि वही 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, आप कहेंगे तो साइक्लोहेक्सेनोन क्या होता है? ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये छठी। तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे एक CH3 एक CH3, और छठी पे 6 पोजीशन पे भी एक CH3 है। कह रहे इस ये जो है बढ़िया यील्ड में नहीं बनाता है, इससे साइनोहाइड्रिन उतना बढ़िया नहीं बनता। मैम स्टेरिक तो अगर हिंड्रेंस। आप, हाँ देखो स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ गया, वेरी गुड। देखा, अब खुद सोचो, आप ये कहो ये रिएक्शन कौन सा है, आप भूल जाओ बाकी सारी चीजें। पहली बात, ये कंपाउंड कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक। नहीं, कंपाउंड कौन सा है? एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर तो मैंने मतलब ये कीटोन है असल में, तो एल्डिहाइड और कीटोन में तो मैंने सिर्फ रिएक्टिविटी एक ही कराई है। कौन सी करवाई है? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन रिएक्शन। मान लो आपको HCN नहीं पता, साइनोहाइड्रिन कब बनता है, साइनोहाइड्रिन की जगह पे यहाँ ऑक्साइम भी लिख सकते थे। अब इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और इसकी कम है। तो आप खुद सोचो, मतलब वही बात है ना, तुक्का यहाँ लगता है। आप खुद सोचो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी के लिए एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, और दूसरा जो ये कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा भी होनी ज्यादा है। चाहिए। अब बेटा इस वाले कंपाउंड में, ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है, ये इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, अभी मैं दोबारा इसको आपको बताती हूँ। इसमें अगर आप ध्यान से देखो बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, क्योंकि अटैक कहाँ होना है? इस कार्बन पे, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेनोन। दूसरा, अगर आप ध्यान दें, इसके अंदर ये जो ग्रुप लगे हुए हैं CH3, ये ग्रुप है क्या? प्लस आई इफेक्ट वाले, और प्लस आई का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बन को, मतलब ये दूसरे कार्बन पे जोर लगा रहे हैं, वो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करेंगे। कम हो जाएगी। बस यही लिखना है कि देखो इसने, देखो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ये वही तो कह रही हूँ, तुक्का ऐसे लगाया जाता है। ये नहीं कोई बच्चा कहे तुक्के का मतलब जो है पता नहीं हवा में ही लगा दे, नहीं। तुक्का ये है कि भाई आप खुद देखो कौन से कंपाउंड है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको मान लो नहीं पता साइनोहाइड्रिन, आप भूल गए जल्दबाजी में, तो आप सोचो कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो मतलब मैडम ने तो सिर्फ एक ही रिएक्टिविटी कराई है, मैंने पूरे उसमें जितने भी चैप्टर कराए, आगे कोई रिएक्टिविटी नहीं आएगी। पहले सुन लीजिए, अमीन्स में या कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्टिविटी मैंने करवाई है SN1 या SN2 में, है ना। रिएक्टिविटी जो SN1 और SN2 से रिलेटेड कराई है, या मैंने एल्डिहाइड और कीटोन में कराई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। बस इसके अलावा मैंने कहीं और रिएक्टिविटी नहीं करानी, ना कराऊंगी, क्योंकि है ही नहीं कोर्स में, मैं फालतू थोड़ी ना कराऊंगी। तो अब आप इसमें, आप यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते थे कि ये एल्डिहाइड और कीटोन है, तो मे बी इसके अंदर उसकी बात हो रही होगी। तभी बोला था ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे
आप टिक लगा लीजिए। अब आप कोई बच्चा बोले मैम मैं ना इतनी लंबी लैंग्वेज नहीं लिख सकता, कोई बात नहीं बेटा, आप इतना लिख दो कि इस कंपाउंड में, मान लो तुक्का ये होता है, आप तुक्के से ही लिख दो कि इस कंपाउंड में, ये आपको ये समझ में आ गया कि ये कंपाउंड रिएक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे वो उसी वाला तुक्का लगा दो न्यूक्लियोफिलिक का, तो सिंपल सा लिख दो, बिकॉज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज लेस, बस। अगर उससे आगे लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3CH3 ग्रुप, इतनी लैंग्वेज लिख सकते हो। ये देखो इन्होंने तो बहुत बड़ी, ज्यादा बड़ी बड़ी लिखी है, इतनी नहीं हमने लिखनी, बड़ी छोटी सी लिखनी है, समझ आ गया? ये रिएक्शन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो कई बार आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैं ये जानबूझ के ये जो है ये सॉल्व्ड एग्जांपल लगाया, क्योंकि आप क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आप कोई अपनी बुक देखेंगे तो आप क्या करेंगे, ये रिएक्शंस लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं लिखने ये रिएक्शन, सिंपल सा लिखना है इन दिस कंपाउंड, नाम लिख दो इसका, स्ट्रक्चर बनाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है अगर नहीं बनता। इन दिस कंपाउंड कार्बोनिल कार्बन इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड and electrophilicity of carbonyl carbon is less due to presence of 3CH3 group, ब्रैकेट में लिख दो प्लस आई इफेक्ट, बस। और इतना सारा कुछ नहीं लिखना, ये जो इन्होंने लिखा है, ठीक है? समझ आ गया? यस मैम। अब बेटा ये काम आप खुद करेंगे। ये कह रहे हैं कि रिएक्टिविटी बताओ ये सारे कंपाउंड्स की, कैसे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जरिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, SN1 या SN2 नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है? एडिशन है। तो आप खुद सोचो भाई किसमें होगा, ये कर लोगे? ये ऊपर वाला ये कर लोगे कि ये मुझे पता है इसको नहीं दिक्कत होगी, मैं नीचे वाला बताती हूँ, बेंजेल्डिहाइड। अब आप खुद सोचिएगा, ये बेंजेल्डिहाइड है, पैराटोलेल्डिहाइड, देखो टोलिन में क्या आता है, CH3 आता है ना, तो एल्डिहाइड मतलब CH3 और CHO, एक तरफ CHO है, एक मिनट बेटा, CHO है और नीचे क्या है आपका CH3, फिर पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, ऊपर बेटा CHO, पैरा मतलब NO2, चौथा मेरे से यहां बन नहीं पाएगा, मैं अच्छा पहले इन तीनों का ही देख लेते, चौथा एसिटोफिनोन है। बेटा एसिटोफिनोन किसको बोलते हैं, चलो छोटा छोटा बना देती हूँ, CH3CO है ना, ये बेंजीन के ऊपर CO CH3 लगाओ। अच्छा एक चीज, अगर आपको मान लो एसिटोफिनोन ही नहीं पता, क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं मुश्किल होगी करने में, तो मैम। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि पहले आप एक बारी जैसे मैं बता रही हूँ आप कर लीजिए और साथ साथ में पढ़ लो, जब याद करने की बात होगी तो मैं आपको दोबारा से एक बारी हम करेंगे ही, ठीक है? पहले ये चीजें कि एक एक कंसेप्ट समझ में आए, नहीं तो फिर वो होगा रटने वाली बात होगी कि आप जो है ना आपने कर लिया, ठीक है, कुछ बच्चे जल्दी रट लेते हैं, कुछ बच्चे वैसे रट नहीं पाते, मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा नहीं रट पाता ना वो आगे, अभी नहीं जहाँ पे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, वो एग्जाम में एक्सेल नहीं करता पर वो आगे लाइफ में एक्सेल कर जाता है, क्योंकि उसकी जो सोच होती है वो अलग तरीके से काम करता है ना। तो अभी मैं ये आपको कह रही हूँ, आप कंसेप्ट समझिए, फिर रटने का एंड में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी जब हम रिवीजन करेंगे। अच्छा अब आप खुद सोचिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहली बात तो ये लास्ट वाला कीटोन है, तो कीटोन की तो कम होगी, सबसे कम होगी इन सब में से, लेकिन ये तीनों बेंजेल्डिहाइड हैं, इनमें आप बताइए किसकी ज्यादा होगी? तीनों में स्टेरिक हिंड्रेंस तो लगभग एक जैसी है। बेंजेल्डी की सबसे ज्यादा होगी। नहीं नहीं, ये देखो CH3 प्लस आई इफेक्ट, NO2 माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इस ये न्यूट्रल, इसकी ना बढ़ी ना घटी, तो सबसे मैम ज्यादा NO2 होगा का ये नाइट्रो वाला, नाइट्रो नाइट्रो वाला, वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर बेंजेल्डिहाइड, फिर ये जो आपका पैराटोलेडिहाइड और लास्ट में एसिटोफिनोन। यस मैम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने लिखना है तो सबसे पहले आप ना कम कम वाला लिखेंगे। और बेटा कई बच्चे ना आंसर तो सही लिखते हैं लेकिन ना ये जो होता है ना ये एरो नहीं सही बनाते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब ये होता है कि पहले एसिटोफिनोन आ जाएगा, फिर आपका जो है ये पैराटोलेल्डिहाइड आ जाएगा, फिर ये बेंजेल्डिहाइड आ जाएगा, फिर ये नाइट्रो आ जाएगा। अच्छा कई बच्चों को ना ये ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम ज्यादा बड़ी क्लासों में होते हैं ना, कई बार छोटे बच्चों वाला कंसेप्ट भूल जाते हैं, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ होगा।
तो बेटा ये इसका ना एक वो छोटे बच्चों को सिखाते हैं, अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो, ये एक क्रोकोडाइल का माउथ है, इसका मुंह इस साइड खुला हुआ है। तो क्रोकोडाइल क्या है? ग्रीडी है। तो ग्रीडी वाला किसकी तरफ होता है, जो बड़ा हो या छोटा हो? बड़ा हो। हाँ, तो बस ये इस तरह हाँ। से ध्यान। तो जैसे कई बार होता है, ये छोटी सी चीज होती है और बच्चे पूछ नहीं पाते कि भाई हमें मैडम ने, मैम कहेंगी ये तो नर्सरी के बच्चों का है, चलो मैंने ही बता दिया, क्या पता हमसे भी ऐसा होता है। तो ये देखिए, ये क्रोकोडाइल है, इसका मुंह किस साइड होगा? बड़े वाले की तरफ। तो इधर की तरफ है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। मान लो मैंने बड़े वाला पहले लिखा है, इधर मोर लिखा है और इधर लेस लिखा है, तो कई बच्चे ना उन वैसे दिमाग में उनके सही होता है कि इसका मोर है, कम है, साइन गलत डाल देंगे ऐसे। तो बेटा ये गलत हो गया ना, मोर की तरफ। तो ऐसे में अगर लिखूंगी तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि मैंने पहले बड़ा लिख दिया, फिर छोटा लिख दिया और फिर छोटा लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 12.5। अब आप खुद सोचिए, म्यूट करें अर्श। ये सारे रिएक्शंस जब आप देखेंगे तो बेटा पहले तो देखिए ये है क्या। ये सारे कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गई, मैं ये बताना भूल गई कि ये जो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, यहाँ डबल बॉन्ड भी है। ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रहेगा सेमी कार्बोजेट से। अच्छा, ये देखिए ये एल्डिहाइड है सारे, यहाँ कीटोन है। ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ। तो आपने क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके आगे NZ। अब Z क्या है यहाँ पे? यहाँ OH है। यहाँ पे Z क्या है? ये वाला ग्रुप। अब देखो कुछ बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, वो क्या करेंगे, इस वाले NH2 को इस वाले CO से जोड़ देंगे। गलत होगा सही होगा? गलत हो। सही। गलत होगा। गलत। तो मैम बेटा as इसको, is very हाँ important। इसको जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये मैं डिटेल में नहीं बता रही, ये साथ साथ में आज ही कर लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, ये ओके क्या मैम। है। अब समझ में नहीं आया, मान लो ये आपका ये समझ में नहीं आया, आप इधर देखो, ये कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एसिटोफिनॉन दिया हुआ है, मतलब ये कीटोन है। और ये क्या है? अमोनिया, अमोनिया से बना है, मतलब अमोनिया डेरिवेटिव है, तो ये अमीन। तो अब आप खुद सोचो, यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड इधर आप हटाएंगे, डबल बॉन्ड की जगह पे NCH2 CH3, यही तो बताया था अभी आपको। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेंगे, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। नो जो मैम। आपको साथ साथ में बोल रहे हैं, ये NCERT का ही है। ठीक है बेटा, अब ये लास्ट बात हम देख लेते हैं। ये वैसी फालतू बता रही हूं मैं। ये कह रहे हैं जो ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो पर कुछ खास है नहीं। ये कह रहे हैं ये जो CO बॉन्ड होता है ना, ये C डबल बॉन्ड O जो होता है ना, उससे थोड़ा सा सेम सेम किस लिए होता है भाई? सेम इसलिए होता है, दोनों में ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही प्लेनर कंपाउंड है। ये तो दूसरी चीज हो गई। दोनों में ही एक पाई बॉन्ड है और एक कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। इसको रीड करना है, ये पेपर में नहीं आएगा, ये तो मैं वैसे बता रही हूँ आपको। बाकी दोनों में फर्क क्या होता है? जो CO बॉन्ड होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, मतलब उसमें जो अटैक करता है ना न्यूक्लियोफाइल, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड वाला C डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है ना, ये जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ये आप बड़ी क्लासेस में बाद में पढ़ेंगे, तो इसको वैसे ही मैंने बताया। बाकी अगर आप देखें, ये जो बॉन्ड होता है ये पोलर होता है कार्बोनिल वाला, और ये जो कार्बोकैटायन मिल बॉन्ड जाता होता है। है, हाँ ये जो है ये बॉन्ड पोलर नहीं है उतना। क्यों नहीं है भाई? कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। बाकी अगर आप बात करें लेंथ की, भाई ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो कार्बन के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये शॉर्ट होती है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है भाई, क्योंकि इसका साइज छोटा है और ये बड़ा है। तो भाई उसी हिसाब से मान लो दो बॉल्स आप अरेंज कर रहे हो, ये मतलब ये मान लो ये बड़ी, ये भी बड़ी, और एक में करा एक ये बड़ा है और एक ये छोटी, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? ऊपर वाले की ना। तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ये याद नहीं करना, इसको रट्टा मत मारने लग जाना। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिए। क्वेश्चन ये दिखाई दिए वो ये है। एक तो ये दिखाई दिया मुझे कि ये कह रहे हैं ये दोनों में डबल बॉन्ड है जो अभी बताया, लेकिन दोनों में एडिशन रिएक्शन अलग अलग होते हैं। तो वही आप चीजें लिख दीजिए कि एक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है C डबल बॉन्ड C में,
इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, पर मुझे दिखाई दिया। और दूसरे में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। बाकी बस इतना लिख दीजिए, क्यों होता है वो आप लिख सकते हैं कि भाई ये बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना? क्यों आ जाता है भाई? ऑक्सीजन छीन लेता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको वो अटैक करता है। तो ज्यादा इतनी बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा पॉइंट लिख दीजिए, वैसे पढ़ लेना, वैसे नहीं, मैं कह रही हूँ याद करने के लिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो डाइपोल मूवमेंट है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये लूजली हेल्ड होता है एंड इट शिफ्ट इजिली ऑन ऑक्सीजन एटम। जबकि ये जो अल्कोहल होते हैं इसमें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा होगा, ऊपर वाले में या नेगेटिव नीचे वाले में? अल्कोहल में ऊपर वाले में। ऊपर वाले में। क्योंकि उसमें पाई क्लाउड है बेटा, वो पाई क्लाउड है, आसानी से वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा और पोलैरिटी आ जाएगी। इसके अंदर पोलर होगा बॉन्ड, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होंगे, वहां तो पाई के शिफ्ट हो सकते हैं आराम से। बस ये चीज बतानी थी। फिर ये थर्ड क्वेश्चन नहीं हमने अभी करना, बाकी ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। मैंने ये कहा था ना कि ये एसिड क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम कैडमियम का यूज करते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नहीं करते। इन्होंने तो बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखी है जो मैंने पीछे लिखी थी। मैंने ये कहा था जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, वो क्या करता है, जो कीटोन, क्योंकि हम कीटोन बनाते हैं, वो कीटोन के साथ रिएक्ट करके फर्दर 3 डिग्री अल्कोहल बना लेता है। इसलिए हम डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज नहीं करते हैं। जब ये आप दोबारा पीछे देखेंगे ना, तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये मैं करा चुकी हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन दिखाना चाहती थी, ये लैंग्वेज याद मत करिएगा, ठीक है? बाकी बेटा कह रहे हैं एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, तो 2 कारण बताए थे, एक स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, दूसरा मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। बाकी मैं एक और बताऊंगी, वो आगे बताऊंगी, अभी नहीं। एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन भी आसानी से हो सकती है, मतलब एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होते ही है आसानी से। यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियोफिलिक के विद रिस्पेक्ट नहीं पूछा, ओवरऑल पूछा है। तो जो एल्डिहाइड है वो कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसके अलावा ऑक्सीडेशन में भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। और वो वाले जो टेस्ट पढ़ने वाले हम ऑक्सीडेशन वाले, जिसमें एल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, वो रिएक्शन होंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। कि मान लो अगर आपको 2 कंपाउंड आ जाए, एक एल्डिहाइड हो जाए एक कीटोन हो जाए, आप दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो उसको हम आगे डिस्कस अभी करेंगे, वो मत घबराइए। देन बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया तो मैंने कहा कि चलो मैं बता देती हूँ। उम्मीद तो नहीं है कि ये सीबीएसई में आए, पर आगे आ सकता है। अब ये कह रहे हैं कि बेटा ये जो एल्डिहाइड होते हैं ना, ये स्टेबल हाइड्राइड्स नहीं बनाते। हाइड्राइड्स मतलब दोनों OH ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन पे हो। तो बेटा मैंने क्या बोला था, वाटर रिलीज हो जाता है, टोटोमराइज कर जाता है। हाँ, टोटोमराइज नहीं है बेटा, ये टोटोमराइज तो हाँ, बार बार वर्ड गलत मत लो। वो जो टोटोमराइज था वो था इनऑल, वहां पे तो क्या था, वो आप जो टोटोमराइज वर्ड मत करो, क्योंकि इसमें तो वाटर, टोटोमराइज का मतलब होता है फॉर्मूला वही रहता है। मैं आपको बता देती हूँ, बार बार आप टोटोमर्स की बात करते हैं, तो टोटोमर्स ये होते हैं, ये जो है ये H वहां शिफ्ट हो जाता है। अब आप खुद सोचो, इसमें कोई चीज रिलीज हुई, ये इनऑल है, इनऑल मतलब एक डबल बॉन्ड और OH। अब आप देखिए दोनों में कार्बन उतने हैं, दोनों में हाइड्रोजन भी 4 हैं, ऑक्सीजन भी 1 है, ठीक है, इनऑल। हाँ, तो ये दोनों, ये होता है टोटोमरिज्म। ये टोटोमरिज्म नहीं है, इसमें तो वाटर रिलीज हो रहा है। क्या सेम है इसमें, बताओ? नो मैम, इसमें हाँ, रिलीज ही तो हो बेटा जाता है। ये तो अलग चीज होती है। मैंने ये आपको बताया, ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वाटर रिलीज हो जाता है। ये स्टेबल एल्डिहाइड बना लेते हैं, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो क्लोरल होता है, क्लोरल, अब क्लोरल क्या होता है, ये होता है क्लोरल, मतलब CHO के बाद जो कार्बन है, मतलब क्लोरल, मतलब सॉरी,
क्लोरल का मतलब है ये जो आपका क्लोरल का मतलब है, देखिए वो वाला स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। अगर आप देखें ना, ये स्टेबल नहीं है, ये इन्होंने आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखा है, ये स्टेबल नहीं है, वाटर निकल जाएगा CH3, लेकिन कह रहे हैं ये स्टेबल है। अगर ये जो कोने वाला, एक मिनट बेटा, इसको मैं रब कर रही हूँ, ये जो कोने वाला CH3 है ना,